नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारा एनजीपी चल रहा था, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो उसमें हमने कुछ बातें की थी, कुछ बातें आज करेंगे। हमने क्या क्या देख लिया था? हमने ये देखा था कि जनरल एनजीपी की कंडीशन क्या होती है, एनजीपी क्या होता है, एनजीपी के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं और उसके रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं, एनजीपी होता कैसे है, कौन कौन एनजीपी दे सकता है। और उसमें से पहला हमने शुरू किया था और उसमें फर्स्ट जो था हमारा वो था हेटेरोएटम की एनजीपी, जिसमें हम अलग अलग एनजीपी देख रहे थे। ठीक है, अब उसमें एक दो क्वेश्चन और बचे हुए थे जो मैं भी करवाऊंगा और उसके बाद हम अगली एनजीपी के ऊपर चलेंगे कि अगला कौन सा ग्रुप देता है। बहुत क्लियर रहिएगा। अभी पूरा करने के बाद मैं लास्ट में एनजीपी को सम अप करूंगा कि इसमें कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपका पिछले दिन भी लिखा हुआ था बोर्ड पे। यहीं से हम शुरू करते हैं अपना पार्ट। देखो हो क्या रहा है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कहता है कि एक कंपाउंड तो ये है और दूसरा कंपाउंड ये है, एक नंबर और दो नंबर। इस दोनों में अगर हम क्या कहें, इसको एसिटोलिसिस करवाएं। एसिटोलिसिस मतलब अगर आप CH3COOH के मतलब एसिटिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएं, दैट इज कॉल्ड एसिटोलिसिस। तो अगर आप इसका एसिटोलिसिस करवाते हैं तो इससे दो कंपाउंड बनता है, एक 3 और एक 4। ठीक है, और ये 3 और 4, 3 तो आपका 40% बनता है और 4 जो आपका है वो 60% बनता है। तो इस बात को हमको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमको थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप इसको जनरल किसी रिएक्शन से एक्सप्लेन करें तो ये एक्सप्लेन नहीं होता है। इसके लिए आपको एनजीपी ही लगाना पड़ेगा। कैसे एनजीपी लगता है? हेटेरोएटम की एनजीपी लगती है। तो जरा सा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई ना। देखो क्यों लगेगा एनजीपी, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं पहले। ये आपका ओबीएस दे रखा है, ओबीएस लिविंग ग्रुप और OCH3, OCH3 में ऑक्सीजन हेटेरोएटम। तो हेटेरोएटम नेबरिंग में लिविंग ग्रुप के प्रेजेंट है, इसलिए एनजीपी की कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। साथ साथ ये वाला देखिए, इसमें भी सेम चीज है। एक ओबीएस इसमें लगा दीजिए, बस आप देखिएगा, इसमें ओबीएस लगा दीजिए। CH3 के नीचे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो क्या होगा इसमें। दोनों में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एनजीपी तो दोनों में ही हो रहा है, बस कैसे होगा इस पे ध्यान देते हैं। पहला लो, CH3 एंड OBS, यही दे रखा है। प्रोडक्ट पे अभी मत ध्यान दीजिए, अभी सिर्फ दोनों रिएक्टेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। अब देखो ये दे रखा है आपको, OCH3 OBS एंड दिस वन इज CH3। देख पा रहे हैं आप? अब देखिए ये जो आपका हेटेरोएटम है ये क्या करता है, अटैक करेगा। ठीक है, इधर। अब इस दोनों अटैक से जो चीज बन के आती है वो कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, OCH3
and this one is CH3। अब एक बात देखिए, दोनों ही केस में चाहे ये हो चाहे ये हो, मतलब चाहे नंबर 1 हो चाहे नंबर 2 हो, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की एनजीपी करवाने से जो चीज बन के आती है वो एक ही चीज आती है। ठीक है, यहां ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा लीजिए। अब क्या है, इस दोनों का जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर जब आप एसिटिक एसिड लगाएंगे, CH3COOH लगा दो, CH3COOH इधर भी लगा दो। ठीक है, तो अब इसमें रिएक्शन कैसे होगा, ये जो CH3COOH है इसको कुछ इस तरह से थोड़ा खोल के लिख लो। ये लोन पेयर या तो इधर अटैक करेगा या फिर इधर अटैक करेगा। तो अगर आप दोनों ही तरफ अटैक करवाएं तो अटैक करवाने के बाद क्या होगा, या तो ये इधर से खुलेगा और या ये इधर से खुलेगा। हम एक में ही करके दिखा रहे हैं आपको। तो अगर आप खोलेंगे इसको तो ये कैसे बन के आएगा, ये देखो। पहले तो सिंपल यही होगा, CH3 और OCH3। ठीक है, और साथ साथ क्या बनेगा, देखो O और CH3OH। ठीक है, अब देखिए ये तो एक चीज बन के आएगी, दूसरे में भी कुछ ऐसा ही बन के आएगा। देखो ये जो है आपका OCH3 और यहां जो OBS है उसके जगह पे ये लग जाएगा CH3 और OH, यहां पे पॉजिटिव चार्ज देख पा रहे हैं आप। तो अगर आप इसको अच्छे से देखें तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि इसका अगर आप आगे करवाएंगे तो ये जो है ये इधर आ जाएगा और ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें भी देखिए, अगर आप इसको H कर दें तो ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिल जाएगा इसमें वो देखिएगा, COCH3 OCH3 OCH3। ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें भी देखिए CH3 और CH3 और O। ठीक है, और इसके साथ में
CH3। ध्यान से देखिए, अगर आप इस दोनों कंपाउंड को देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको 3 और 4 मिल गया है। और अगर आपको 3 और 4 मिल गया, मतलब एक तो आपका 3 है और एक आपका 4 है, मैच कर लीजिएगा यहां से। इसमें से एक आपका 60% है और एक आपका 40% है। देखिए, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा साइट, ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट्स ज्यादा सुटेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, इसलिए उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। तो ये आपका 60% बनेगा और ये आपका 40% बनेगा। समझ रहे हैं? तो ये रिएक्शन था जिसमें कि हम एनजीपी को दिखा सकते थे और हम आपको दिखा दिए कि कैसे इसमें एनजीपी लगती है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले को देखिएगा आप ध्यान से जरा, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम अगले को दिखाते हैं आपको। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लिए आप लोग। अब देखो इसमें क्या है कि जो 60% वाली जो हम बात देख रहे हैं, एक्चुअली वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। बस इसी को ध्यान रखिएगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, दैट्स व्हाई मोर प्रिफरेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और चूंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए मोर प्रिफरेबल होगा, इसलिए सेकेंड वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा, मतलब ये वाला 60% वाला। तो ये बात हो गई। अब देखो अगले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दे रखा है, सिंपल सा है, उसके ऊपर HBr लगा रखा है। इस क्वेश्चन में हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, स्पेशल इसका हेडिंग होगा एनजीपी गिवन बाय, सेकेंड नंबर में दे दीजिएगा एनजीपी गिवन बाय हेलोजेंस, एनजीपी गिवन बाय हेलोजेंस। देखो आपको थ्रियो और इरिथ्रो पता होगा, हम इसका एक लिए हैं, थ्रियो का अलग बनता है, इरिथ्रो का अलग बनता है। हम आपको इसका दिखाते हैं, इसका आप लोग देखिएगा, उसके बाद दूसरे में चलेंगे हम लोग। तो देखिए ये कैसे होता है। देखो ये जो है आपका, इसको HBr ले रखे हैं ना। अगर आप इस पे, मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 ही रिएक्शन हम करवा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक में। एक या तो आप करवा लो SN1, या आप करवा लो SN2, या आप करवा लो NGP। लेकिन इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो हमको रेसमिक मिक्सचर मिलते हैं। और रेसमिक मिक्सचर ना तो हमको SN1 के मैकेनिज्म से मिलेगा और ना ही हमारे SN2 के मैकेनिज्म से मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से यही है कि आप इसमें SN1 और SN2 करवा के और उसके प्रोडक्ट्स हमें दिखाएंगे। हम आपको यहां पर तीसरा करवा के दिखाते हैं NGP। तो तीनों मैकेनिज्म करवाने पे हमको पता चला कि सिर्फ NGP ही है जिससे कि हम रेसमिक मिक्सचर के प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो करवा दीजिए। इसमें कैसे होगा देखिएगा, आपको OH दे रखा है और उसके साथ में क्या दे रखा है, OH के साथ में Br दे रखा है एडजेसेंट के ऊपर, और साथ में HBr लगा रखा है। मतलब क्लियर सी बात है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो ब्रोमीन है। तो होता क्या है, ये जो H है ये इधर प्रोटोनेट कर देता है इसको, और प्रोटोनेट करने के बाद यहीं से बता देते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। ये H इधर आके जुड़ जाएगा तो यहाँ पर ये H हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये क्या हो गया, H2O हो गया, निकलने की टेंडेंसी रखेगा। निकालने वाला ब्रोमीन प्रेजेंट है पहले से। ये जो ब्रोमीन है ये अपना लोन पेयर का NGP देगा यहाँ पे, और इस NGP को देने के बाद
जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखिएगा। देखो बाकी लगा दो H एंड दिस वन इज Me। ठीक है, दूसरा भी लगा लीजिए Me एंड H। ठीक है, अब ये बन गया, जैसे पीछे बनाए थे 3 मेंबर वाला वैसे ही यहां भी बन गया। अब आगे क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोब्रोमोनियम आयन। क्या बोलते हैं? मीजोब्रोमोनियम आयन। अब इसके ऊपर आप ब्रोमीन का अटैक करवाएंगे, और ब्रोमीन का अटैक आप इसमें कहीं से भी करवा सकते हैं, चाहे इधर से करवाओ चाहे इधर से करवाओ, दोनों ही तरफ से करवा सकते हो। ठीक है, करवा दीजिए। अगर आप ये करवाएं तो आपका प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से आएगा बन के, देखिएगा। ये अटैक करवाने पे ये इधर ओपन हो जाएगा और ये इधर ओपन हो जाएगा। मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों को हम लोग चेक करते हैं। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, H Me HMe और Br। ठीक है, C और Br H एंड Me। ठीक है, और दूसरा जो बन के आएगा वो आपका ये आएगा, देखो C Br और H Me C लगा दो, H Br और Me। ओ सॉरी, ठीक है, तो ये बन के आ गया हमारा। ये जो होता है ये आपका रेसमिक मिक्सचर है, मिक्सचर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहां पर भी NGP होता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन का आप लोग हेडिंग दीजिएगा जरा सा, 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, इसके अंदर हमको देखना है NGP। ठीक है, देखो दे रखा है आपको कंपाउंड, करवा के दिखाते हैं हम आपको। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि NGP करवाने के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां पर हमको पता चलेगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या रोल होता है, और जिसको कि हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर सही नहीं रहेगी, हम पहले ही आपको पहले दिन बताए थे कि जो जुड़ने वाला है और जो निकलने वाला है, चाहे आपका न्यूक्लियोफाइल हो इंटरनल जिससे कि आप अटैक करवा रहे हैं, या फिर आपका लिविंग ग्रुप हो जो कि बाहर निकलेगा, दोनों इस प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री में होना चाहिए कि अटैक होने के बाद उसका निकलना या अटैक होना पॉसिबल हो सके, क्योंकि कंपाउंड के अंदर ही अटैक करना है। तो सिंपल सी बात है कि हर जगह तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो भी तो एक जगह से फिक्स है।
बात समझ रहे हैं? जैसे कि सिंपल सी बात समझो कि आप अपना चेहरा तो देख नहीं सकते हैं कभी बिना दर्पण के, नहीं देख सकते हैं ना, या कोई भी आदमी अपना चेहरा बिना दर्पण के कभी देख सकता है? क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि उसके आंख की पोजीशन ऐसी है कि वो अपने चेहरे को नहीं देख सकता है, दूसरे को देख सकता है। ठीक यही चीज एनजीपी के अंदर है कि वो जो अटैक करने वाला ग्रुप है उसकी पोजीशनिंग ऐसी है, वो इस जगह पे लगा हुआ है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही अटैक करके रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है, या एक पर्टिकुलर जगह पर ही अटैक कर सकता है सेम कंपाउंड के अंदर, उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री में जा सकता है, हर जगह नहीं जा सकता। इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सुटेबल पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो देखो ये जो आपका है पहला वाला, इसको देखिएगा। देखो वो सुटेबल पोजीशन क्या होता है, तो जो कंडीशन है वो है ट्रांस डायएक्सियल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? नोट कर लो इसको, ट्रांस डायएक्सियल अरेंजमेंट। क्या होता है? ट्रांस डायएक्सियल अरेंजमेंट होना चाहिए किसके लिए? साइक्लोहेक्सेन के लिए, एनजीपी दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखो पहली बात तो है कि आपको ट्रांस डायएक्सियल अरेंजमेंट दे रखा हो, और दूसरी बात है कि आप ट्रांस डायएक्सियल अरेंजमेंट कर ले। बात समझ रहे हो? आपको कोई दूसरा अरेंजमेंट दे रखा हो और आप उसको किसी तरह से ट्रांस डायएक्सियल में कन्वर्ट कर लें। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो ये कंपाउंड का जो अरेंजमेंट है ये है ट्रांस डाइक्विटोरियल अरेंजमेंट, ट्रांस डाइक्विटोरियल अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन हमको रिएक्शन कैसे करना है? ट्रांस डायएक्सियल से करना है। तो आप एक बात पढ़े होंगे, थोड़ा सा अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का ज्ञान हो तो आपको पता होगा कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसमें फ्लिपिंग पॉसिबल होती है। क्या? फ्लिपिंग। तो अगर आप इसका फ्लिपिंग करवाएं, ठीक है, इसको अगर आप फ्लिप करवा दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसमें जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो जी जो आपका है ऊपर आ जाएगा, H और साथ साथ H एंड X। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लिपिंग करवाना। अब ये जो अरेंजमेंट है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस डायएक्सियल अरेंजमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस डायएक्सियल अरेंजमेंट। तो अगर आपको दे रखा हो एक्सियल तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा हो तो आप करवा लेंगे ट्रांस डायएक्सियल। तो ये हम करवा लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो देखिएगा जरा सा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में अब ग्रुप्स को मेंशन कर रखा है। मेंशन क्या किया है? इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बस इसी में ग्रुप लगा देते हैं। देखो अगर इस G के जगह पर हम OH कर दें, क्या कर दें? OH, और बाकी HH तो ठीक है, और यहां पर Br कर दें X के जगह पर। ठीक है, तो X को Br से रिप्लेस कर दो और G को OH से रिप्लेस कर दो। ठीक है, अगर आप इसमें करवाएं, अगर आप इसमें करवाएं, क्या करवाना है? एनजीपी करवाना है इसमें, और इसके ऊपर OH का अटैक करवाएंगे अगर आप, तो ये कुछ इस तरह से होगा। देखो OH ले लें, तो ये जो OH है इससे हाइड्रोजन को
रिमूव कर देगा। तो ये हाइड्रोजन को रिमूव करके H2O कर देगा। तो इसके बाद जो बनेगा कुछ इस तरह से होगा, देखो O माइनस H एंड Br, ये कर लिया हमने। इसके बाद क्या होता है, ये जो आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये अपना Ngp देता है। और कैसे देता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है और इस ब्रोमीन को बाहर निकाल देता है। और जैसे ही ये इस ब्रोमीन को बाहर निकालता है आपका जो बन के आता है वो कुछ इस तरह से होता है, देखो ठीक है। और साथ साथ ये होता है, देख पा रहे हैं आप, ये है। और हाइड्रोजन लगा दीजिए इसमें जैसे लगा हुआ था, और ठीक है, ये इस तरह से, समझ रहे मेरी बात, ये बन गया। अब ये जो आपका है ये साइक्लोहेक्सेन, इसका जो नाम है, नाम लिख लीजिएगा, साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइड बोलते हैं इसको। साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइड, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये बात हमने कर ली इसकी। तो साइक्लोहेक्सेन में जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन दी हुई हो तो हम ऐसे ही रिएक्शन को करवाएंगे। और सिंपल सी एक बात मैंने आपको बताई कि ट्रांस डायएक्सियल की हम बात करेंगे कि ट्रांस डायएक्सियल पोजिशनिंग का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, आगे एक बात को नोट कीजिएगा, मतलब एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप इसी में, बस एक पोजीशन जरा सा चेंज कर दीजिए। तो ये जो OH और H का पोजीशन है यहां पर, इसको बदल दीजिए, Br को यहीं रहने दो, और ये जो OH है इसको आप H को यहां कर दो और OH को यहां कर दो। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको आप सॉल्व करके लाइएगा कि इसमें अगर आपको सेम रिएक्शन करवानी पड़ी तो आप कैसे करवाएंगे। वही HBr और जो भी चीजें हम लेते हैं उसी के साथ इसको भी करवाना है, लेकिन कैसे करवाएंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। देखिए जरा सा, क्या कर रखा है, दो साइक्लोहेक्सेन रिंग को आपस में जोड़ दिया है, फ्यूज कर दिया है। तो इस फ्यूज्ड रिंग में हम देखते हैं कि कैसे हो पाएगा रिएक्शन हमारा। देखिएगा जरा सा, अगर हम फ्यूज कर दे रहे हैं रिंग को तो उसके अंदर देखिए रिएक्शन का, देखो पहला और दूसरा दोनों कंडीशन ले लो। अभी तुरंत बताए, साइक्लोहेक्सेन ही है बेसिकली दोनों ही, लेकिन रिएक्शन कैसे देगा वो देखो। पहले तो दोनों का चेयर बना लो, कन्फर्मेशन कर लो दोनों को। ठीक है, ये कर लिया, और लगा लो ग्रुप्स, लगा लो Me H, ठीक है, हियर H और H, ठीक है, Br H और दूसरा OH एंड H। ये फर्स्ट वाला आपका है। सेकंड वाला बनाइए, देखो कर लो ड्रॉ।
ठीक है, इसमें भी लगा लीजिए HOH, ठीक है, और HBr और H इधर भी कर लो, आपका Me और H। देखिए इसको आप अगर गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे आप पिछले क्वेश्चन में फ्लिपिंग करवाए थे, वैसे ही अगर आप इसमें फ्लिपिंग करवा दें इसके अंदर तो आपको ये मिल सकता है। अगर आप इसमें फ्लिपिंग करवा दें, A और B को मिलने के लिए अगर आप फ्लिपिंग करवा दो तो आपको मिल जाएगा, फर्स्ट में फ्लिपिंग करवा के सेकंड मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इस केस के अंदर इस वाले कंपाउंड में फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब हम इसमें फ्लिपिंग नहीं करवा सकते हैं फर्स्ट वाले में। इसके रीजन की तरफ अगर आप ध्यान दें तो सिंपल सा इसका रीजन है कि अगर आप इसमें फ्लिपिंग करवाएंगे तो फ्लिपिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कंपाउंड दे रखा है हमारा, ये रिजिड सिस्टम है। फ्यूज होने की वजह से, इस जगह से फ्यूज होने की वजह से ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम इसके अंदर फ्लिपिंग करवा पाए। तो इस वजह से इससे ये नहीं बनेगा। इसको आप रेड से क्रॉस कर लीजिए, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये अलग सिस्टम होगा, ये अलग सिस्टम होगा। फ्लिपिंग ना होने की वजह से आप रिएक्शन सिर्फ फर्स्ट वाले में ही करवा पाएंगे, सेकंड वाले में रिएक्शन नहीं हो पाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां पर फिर आप करवा लीजिए रिएक्शन, जैसा आप पिछले में करवाए थे सेम वही होगा। इसमें आप OH अगर लगाएंगे तो ये OH यहां से H लेगा और H2O को बाहर करके यहां पर O माइनस करेगा। हम यहाँ इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि क्या करना है। अब ये O माइनस जो होगा ये इधर अटैक करेगा, इस Br को बाहर करेगा, यहां पर ये बन जाएगा और यही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस Br माइनस के साथ। तो ये भी आपका इपॉक्साइड का ही फॉर्मेशन होगा। लेकिन सेकेंड वाले की अगर हम बात करें तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा। इसमें रिएक्शन इसलिए नहीं होगा, जैसे कि हम पिछला वाला आपको दिखाए थे, उसमें एक और पोजीशन चेंज करके दिए थे करवाने के लिए। तो जो आपको सॉल्व करने हम दिए उसमें भी इपॉक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों में ही पोजीशन सुटेबल नहीं है। इस पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है कि रिंग के ऊपर लिविंग ग्रुप के ऊपर अटैक करके उसको बाहर निकाला जा सके। इस वजह से यहां पर रिएक्शंस पार्टिसिपेशन नहीं होगा और सेकेंड वाले में सेम रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट करते ही आपका जो एक टाइप था वो कंप्लीट हो जाएगा एनजीपी का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसको नोट करो पहले। अब देखिए अगला जो हमारा है, फर्स्ट हम देख लिए हेटेरोएटम की एनजीपी। फर्स्ट क्या था हमारा? हेटेरोएटम एज नेबरिंग ग्रुप। सेकेंड जो अब हमारा है वो है पाई बॉन्ड एज नेबरिंग ग्रुप। एज नेबरिंग ग्रुप। देखिए सेकेंड वाले को समझने के लिए क्वेश्चन देखो। पहले साइड में जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस खोजें फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, तो सिर्फ आपको पाई बॉन्ड का डिफरेंस दिखेगा। यहां पर एक पाई बॉन्ड है, यहां पे नहीं है। और इस दोनों के पाई बॉन्ड के डिफरेंस में अगर आप इसमें रिएक्शन करवाते हैं, इसमें अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के रेट में बहुत ज़्यादा का फर्क होता है।
दोनों का रेट बहुत अंतर रखता है। तो फिर जब मैकेनिज्म की तरफ बढ़ा गया तो ये बात नोटिस की गई कि इसके रेट में इतना ज्यादा अंतर क्यों है। तो जब अंतर को देखा गया तो पता चला कि यहां पर जो पाई बॉन्ड है वो अपना एनजीपी दे रहा है ओटीएस को बाहर निकालने के लिए, इसलिए फर्स्ट वाले का जो रेट है वो सेकेंड वाले से बहुत अधिक हो जा रहा है। इस पे एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर ये जो ओटीएस है वो इधर लगा हुआ है, मतलब जहां पर ओटीएस है अगर उस जगह पर है तभी ये पाई बॉन्ड दे पाएगा अपना एनजीपी। अगर आप इस ओटीएस को H के जगह पर हाइड्रोजन के पोजीशन पे लाके रख दें तो यहां पर एनजीपी ये नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर C डबल बॉन्ड C लिविंग ग्रुप के गामा पोजीशन पर प्रेजेंट हो और आपका जो लिविंग ग्रुप है SN1 कंडीशन में वो एंटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंटी, तभी जाके ये दे पाएगा। अगर सिन कंडीशन में लेंगे तो नहीं दे पाएगा, याद रखिएगा इसको। ये एनजीपी का कंडीशन है। तो देखो इसमें रिएक्शन कैसे होता है। रेट का तो आपको पता चल ही गया। तो अगर आप इसका रिएक्शन देखें, एसिटोलिसिस का रेट देखें, एक्चुअली अगर आप सही सही रेट कहें ना तो 10⁻11 टाइम्स रेट में डिफरेंस होता है दोनों के। इसका रेट एसिटोलिसिस का 10⁻11 गुना अधिक होता है एज कंपेयर टू उसके रेट से। तो देखो रिएक्शन कैसे होता है। ये जो आपका है ये अपना पार्टिसिपेशन देके ओटीएस को बाहर निकाल देता है। तो ये जब ओटीएस को बाहर निकालेगा तो ये कुछ इस तरह से, लोग इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं। देखो ये कुछ इस तरह से है, ये है। और एक बार आप ऐसे बना सकते हैं, यहां पे चार्ज लगा दो, ये पॉजिटिव चार्ज, और H कर दो। और दूसरा आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इधर और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। सिंपल सी बात है, एक बार इससे जोड़े एक बार इससे जोड़े। और अगर आप दोनों का हाइब्रिड लेना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बन के आता है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इस अंदर में होता है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर आपको क्या करवाना है। ओटीएस तो हट गया, यहां से ओटीएस यहां से हट गया। अब तुमको इस पे एसिटोलिसिस करवाना है, मतलब एसिटिक एसिड जोड़ना है। जोड़ दो इस पे एसिटिक एसिड। कहां पर जुड़ेगा? जहां से वो हटा, तो जहां से हटा वहीं पर जाकर जोड़ दो कुछ इस तरह से। इसको ऐसे भी होगा, ये यहां पर CH3 COOH। ठीक है, ये जो है ये इधर आकर जुड़ जाएगा और कुछ इस तरह से लग जाएगा। देखो देखो ये है, और इसमें ये लगा दो। एसिटिक एसिड लगने के बाद OCOH और CH3। ठीक है, ये इधर आया तो ये ऐसा हो गया। अब देखो आगे क्या होगा। H- को रिमूव कर दो जैसे पीछे किए हैं। तो H- जब आप रिमूव करेंगे तो वो ऐसा बन जाएगा कुछ। देखो
तो OAC, ठीक है, और H, फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन गया। इसी कुछ तरह से हम लोग रिएक्शन को करवाते हैं। बस जानने की जरूरत ये थी कि इस केस में एनजीपी होता है, और यहाँ जो एनजीपी शो होता है इसको हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड की एनजीपी, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अगला देखिएगा, अगला जो दे रखा है इसको जरा देखिएगा क्या दे रखा है। ये आपका पीएच की एनजीपी है। सेकेंड वाला जो आपका दे रखा है क्वेश्चन, उसमें हम पीएच की एनजीपी देखेंगे कैसे देता है। ध्यान दीजिए सेकेंड वाले के ऊपर। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, कहता है ये जो दे रखा है आप इसका अगर आप एसिटोलिसिस करवाएं तो इससे जो प्रोडक्ट बन के आता है वो रेसमिक मिक्सचर बन के आता है, ठीक है। तो फिर बात वही आ गई कि इसके रेसमिक मिक्सचर को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो कोई दूसरा मेथड नहीं है आपके पास एक्सेप्ट एनजीपी। आपको एनजीपी ही लगाना पड़ेगा इसमें, अगर आपको यह बताना है कि इसमें रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। तो देखो कैसे करवाओगे आप, एक मिनट रुकना। देखो मैकेनिज्म करवाओ, सिंपल सी बात है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। इसमें थ्रियो और इरिथ्रो का प्रोडक्ट अलग अलग आता है। होता कैसे है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहां पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर आता है और ये ओटीएस को बाहर निकाल देता है। तो ये जब ओटीएस को बाहर निकालता है तो इसका जो बन के आता है कुछ इस तरह से होता है। देखो H एंड CH3, देख पा रहे हैं आप। इधर देखो H एंड CH3, और ये जो होता है ये कुछ इस तरह से बन जाता है ऐसा। देखो देखिए ये बन गया आपका, और इसमें ये बेसिकली बन के आता है। इसका एक नाम भी होता है, अगर आप इसका नाम जानना चाहें तो पता नहीं एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है, बता दूंगा बाद में। अब देखो, अब इसके ऊपर अगर आपको अटैक करवाना है किसका, CH3COOH का, सिंपल सा तो अटैक होता है, करवा दो CH3 देखो ये लोन पेयर है, ये या तो इधर अटैक करेगा या फिर इधर अटैक करेगा। पॉसिबिलिटी इधर खुलने की, इधर खुलने की, सेम चीज है जैसे पीछे रेसमिक मिक्सचर बनाए थे, ठीक उसी तरह से इसमें भी रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से। H और CH3, ठीक है, OAC OAC C लगा लो,
pH, इसको सीधा pH लिख रहे हैं हम, और H एंड CH3। ठीक है, ये कर लिया, और दूसरा भी कर लो, C इधर pH, ठीक है, H लगा लो, और CH3। ठीक है, इधर क्या करो, H CH3 एंड OSC। ठीक है, ये बात हो गई। और ये जो आपका बन के आया, ये रेसमिक मिक्सचर। तो आप ये देख लिए कि pH अपना कैसे दे पाता है, NGP। अब देखो, ये SN2 रिएक्शन यहां पर लिख लो, और सब ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। देखिए, छोटी छोटी बातें, हाइड्रोजन कैसे हटेगा, ये सब ये हम इतनी बार कर चुके हैं पीछे कि अब यहाँ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो आप खुद से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, हम उसमें आपको ज़्यादा जोर नहीं देंगे। अब एक मैकेनिज्म आप करके बताइएगा इसी में से कि उसको हम कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा पोजीशन को चेंज कीजिए सेम में, और सब कुछ तो यही रहने दीजिए, बस CH3 को CH3 कर लो, और H को सॉलिड में ले लो। H को सॉलिड में ले लो, और उसमें HCH3 और OTS, उसको वैसे ही रहने दो। ये आपका एक थ्रियो था और दूसरा आपका इरिथ्रो। तो इसके ऊपर आप करके दिखाएंगे मैकेनिज्म को। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब अगले के ऊपर चलते हैं। देखो, आपका जो ये वाला दे रखा है, इसको आप खुद से करके देखेंगे। इस क्वेश्चन में स्पेशलिटी क्या है कि ये एक ही केस है जो कि हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, बाकी सारे केस हम आपको बता दिए हैं, लेकिन इस केस को आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये इसी के अंदर आ रहा है। आपका जो हम बताए हैं अभी, डबल बॉन्ड की NGP, इसी के अंदर ये आ रहा है। इसमें विशेष बात आप देखिएगा, क्या रहा है इसमें कि सब कुछ तो सेम ही है, बट एक साइक्लोप्रोपेन रिंग नीचे से जोड़ रखा है। देखिए होता क्या है, पहले वाले में NGP लग रही होती है, ठीक है, और दूसरे वाले में NGP नहीं लगती है, तो उसकी वजह से रेट का जो फर्क होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले वाले का रेट दूसरे वाले के रेट से बहुत अधिक हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों हो रहा है, तो आंसर हम पहले दे दिए कि NGP की वजह से हो रहा है। तो अगर NGP की वजह से हो रहा है तो NGP कैसे होगा, इसमें क्वेश्चन भी मिट गया थोड़ा। ठीक है, देखो, तो फर्स्ट वाले में NGP लग रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट वाले में NGP लग क्यों रहा है और किसका NGP लग रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट वाले को, तो इसमें एक जो साइक्लोप्रोपेन रिंग दे रखा है, इस साइक्लोप्रोपेन रिंग का NGP लग रहा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आपको पता भी होगा कि एक साइक्लोप्रोपेन रिंग इतना स्ट्रेंड होता है कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, वो इसका जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड की तरह ही वर्क करता है। तो ये साइक्लोप्रोपेन अपना NGP देके, ये जो है ना, ये वाला,
ये अपना एनजीपी देके इसको बाहर निकालता है, और उसके बाद जैसे आप जोड़े थे ना, कर ही देते हैं। ये देखो, ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाता है, और ये बाहर निकाल के यहां से और जुड़ जाता है। देखो कुछ इस तरह से जुड़ता है, यहां से इसको बाहर निकालता है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बाहर जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज पे फिर आके एसिटिक एसिड जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये अपना एनजीपी दे देता है। आप करके देखिएगा इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो अगले पे चलते हैं। सबसे लास्ट वाला देखिए आप, देखो क्या करना है इसमें। एक एंडो दे रखा है, ये एक एक्सो दे रखा है, सेम वही है, इसका भी एसिटोलिसिस करवाना है। अगर आप दोनों की एसिटोलिसिस करवाते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसके रेट में, मतलब प्रोडक्ट रिएक्शन के रेट में बहुत ज़्यादा का फर्क होता है। एंडो का रेट बहुत अधिक होता है एज कंपेयर टू एक्सो के। तो कारण फिर वही है यहाँ पर कि एंडो के केस में एनजीपी लग रहा है और एक्सो के केस में एनजीपी नहीं लग रहा है। कैसे लग रहा है एनजीपी देखिएगा। फर्स्ट वाले में होता क्या है, ये जो एंडो वाला है इसमें सिग्मा बॉन्ड की एनजीपी लगती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हेडिंग दीजिएगा आप अपना नंबर 3, सी सिंगल बॉन्ड सी सिग्मा बॉन्ड एज नेबरिंग ग्रुप। एज नेबरिंग ग्रुप, ठीक है। देखिएगा अब इसको क्या है एंडो वाले में। देखो इसमें भी जो प्रोडक्ट मिलता है आपका वो दोनों ही मिलता है। करके दिखाते हैं हम आपको, देखिएगा। इसमें अगर आप करवाओ तो ये जो आपका है बॉन्ड जो है वो अपना ये वाला बॉन्ड यहां एनजीपी देता है और ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बन जाता है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका बन गया। अब देखो क्या होता है, इसके ऊपर फाइनली फिर अटैक होता है। कैसे? ओएसी का, देखो इसको थोड़ा और आगे का आप बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। कुछ इस तरह से ये बनता है, ठीक है। और ये देखो ये है, पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ठीक है। अब क्या दे रखा है, CH3 COOH, ठीक है। लगा दो इसको। कहां पे अटैक करेगा? इधर भी कर सकता है, ये होगा तो ऐसे होगा। और अगर यहां करेगा CH3 COOH, अगर यहां करेगा तो ऐसे जाएगा। दोनों ही केस को अगर आप देखें तो इससे जो बन के आएगा, थोड़ा सा इसका स्टीरियो केमिस्ट्री बस ध्यान रखने का है, बाकी प्रोसेस वैसा ही होगा जैसे पीछे करवाएं। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऐसे बनता है,
ठीक है। ऐसा और ऐसा, और लगा लो H और OAC। ये OCOCH3 को इस तरह से लिखते हैं कि OAC है ये, और दूसरे में भी ये कुछ ऐसा बनता है, देखो आपका ये ऐसा हो गया और कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो लगा लो H एंड OAC करवा दीजिए। अब इसको अगर आप रीअरेंज कर दें, दोनों को रीअरेंज करने के बाद ये फाइनली आपका जो बन के आएगा वो कुछ ये बन के आएगा, OAC एंड H, ठीक है। और ये भी रीअरेंज होने के बाद ऐसा ही कुछ बन के आएगा। ठीक है, और OACH, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब इसका अगर आप एक्सो देखें, एक्सो पोजिशनिंग अगर आप सेम कंपाउंड का देखें तो क्या होगा एक्सो में? एक्सो कुछ ऐसा होगा इसका, ठीक है। इधर लगा लो H एंड OBS। अब होता क्या है ना कि अगर OBS इधर H के पोजीशन पे लगा हुआ हो जैसा उसमें था, तब तो ठीक था, हाँ तब तो ठीक था कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड अपना नेबरिंग ग्रुप देके इसको निकाल पाता था। लेकिन इसकी जो पोजीशनिंग है अब OBS की, वो इतनी सुटेबल नहीं है कि ये सिग्मा बॉन्ड अपना NGP यहां पर दे सके। इस वजह से इस वाले केस में NGP नहीं लग पाता है। तो ये फाइनल केस था आपके नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का, जो कि हम लोग देख लिए। अब आपका जो भी पार्ट था एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो कंप्लीट हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगले लेक्चर में हम जो शुरू करेंगे वो होगा हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे देखते हैं फिर।